हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएमआई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखो, आज हमारी द लास्ट लेसन की आखिरी क्लास रहने वाली है। खुशी होती है कि हमने एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। खैर अभी तक तो किया नहीं, क्लास को ख़त्म होने के बाद में पूरा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ध्यान से देख रहे होंगे, तरीके से मीनिंग्स को लिख रहे होंगे, वोकेबलरी अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। तो यही उम्मीद करता हूँ बेटा, और इसी तरीके से पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर भी, इसी प्रकार ख़त्म करेंगे सभी को। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी, जब तक है तब तक आपको बिल्कुल नो टेंशन रहना है। सभी चैप्टर इसी तरीके से कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। चलो पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सभी को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को, जो भी 12th क्लास में पढ़ता है, जो भी स्पोकन क्लास ले रहा है, जो भी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है, सबको जोड़ लेना है। सबको वीडियो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। बेटा इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि ट्रेंडिंग में तो लाके छोड़ना है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जहां तक चैप्टर पढ़ लिया था उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इनका आंसर्स आपको बिना देखे करने हैं। इनके आंसर्स आपको बिना देखे करने हैं। हालांकि क्वेश्चंस के बारे में मैं समझा दूंगा। जो चैप्टर पढ़ा है ना अब तक, उन्हीं से क्वेश्चंस है, आपके बुक के बीच में दे रखे हैं टेक्सुअल क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विदाउट फॉर स्कूल दैट डे। क्या आस कर रहा था वो, उसको क्या आशा थी बिना उस टॉपिक को तैयार किए कि स्कूल में क्या होने वाला है उस दिन, ठीक है। तो ये लिखना है इसके बारे में आपको। वाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। क्या विचित्र देखा फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में। उस दिन स्कूल में क्या विचित्र लगा उसको। अनयूजुअल का मतलब जो रोज नहीं होता है, आज कुछ अलग ही हो रहा था। तो क्या कैसा अलग हो रहा था, इसके बारे में ही हमारे को बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत। वाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। पुटअप का मतलब होता है लिखना, कोई सूचना देना, किसी चीज को लिखना, किसी को प्राप्त करके लिखना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या सूचना लिखी हुई थी, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तीनों क्वेश्चंस जितना चैप्टर पढ़ाया है उसी में से है। आगे यहां से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कमर कस लेनी है, पेन कॉपी साथ में रखनी है। पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद में आपको समय मिलेगा। उस समय में या तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो खत्म होने के बाद में दोबारा से वीडियो को चला के मीनिंग्स को लिखना है और मीनिंग्स को याद करना है। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो। जब मैंने देखा, मेरी राइटिंग का जो काम खत्म हो गया था, उसके बाद में मैंने देखा, क्योंकि पहले वो पढ़ने का काम कर रहे थे, उसके बाद में राइटिंग का काम कर रहे थे, और उसके बाद में जब मैंने देखा, आई सॉ मिस्टर एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर। तो जो मिस्टर हेमल थे वो चेयर पे, मोशनलेस का मतलब होता है निष्क्रिय, बिल्कुल कोई हाव भाव नहीं था, हिल डुल नहीं रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे अपनी चेयर पे। एंड गेजिंग, और गेजिंग का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, ठीक है। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक वस्तु को देखते टकटकी लगा के, क्योंकि जो फ्रेंच था वो राइटिंग का काम कर रहा था, और राइटिंग का काम करते करते ही जैसे अपने टीचर एम हेमल को देखता है, तो कि वो देखता है कि मेरे टीचर किसी को टकटकी लगा के देख रहे हैं। एट वन थिंग, कभी एक वस्तु को, देन एट अनोदर,
कभी दूसरी वस्तु को। एक बार इस वस्तु को देख रहे थे, दूसरी बार उस वस्तु को देख रहे थे। एज इफ, जैसे, मानो जैसे, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो कि वह अपने दिमाग में ये सेट करना चाहते थे, ये फिक्स करना चाहते थे, अपने दिमाग में स्थायी करना चाहते थे कि प्रत्येक चीज इस छोटे कमरे में कैसी दिखाई दे रही है। अपने दिमाग में यही सेट करना चाहते थे। फैंसी, कितना काल्पनिक था ये। फॉर 40 ईयर्स, सोचो, कल्पना करो आप कि फॉर 40 ईयर्स, कि 40 साल, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वह 40 साल एक ही स्थान पे बिता दिए। पूरे पूरे के पूरे 40 साल की सर्विस उन्होंने यहाँ पे ही, मतलब स्कूल में ही 40 साल से काम कर रहे हैं, पूरी सर्विस यहाँ पे ही खत्म हो गई उनकी। एक बार सोचो आप, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसका गार्डन है किसके आउटसाइड, विंडो के जस्ट बगल में, जो कमरे की खिड़की थी उसके जस्ट बगल में उनका गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके जस्ट सामने क्या है, उनकी क्लास है जो वो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो क्लास गार्डन के जस्ट सामने है, विंडो के जस्ट बगल में उनका गार्डन है, और वहाँ पे उन्होंने 40 साल बिताए, अपनी सर्विस दी है 40 साल की। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ। केवल अगर वहाँ पे परिवर्तन हुआ था, तो क्या परिवर्तन हुआ था कि जो डेस्क थी, जो बेंचेस थी, वो क्या हो चुकी थी, worn स्मूथ, वो थोड़ी मुलायम हो चुकी थी घिस पिट के। क्योंकि लकड़ी की बेंचें क्या होती है, लकड़ी की बेंचेज जैसे जैसे घिसती जाती है तो मुलायम होती जाती है बेटा। तो केवल वहाँ पे लकड़ी की जो चेयर्स थी, जो लकड़ी की डेस्क थी, जो लकड़ी की बेंचेस थी, वो क्या हो चुकी थी, स्मूथ का मतलब मुलायम, वॉन का मतलब घिसी, घिसकर, घिसना। जो घिसकर क्या हो चुकी थी, मुलायम हो चुकी थी। द वॉलनट ट्री, इसका मतलब होता है अखरोट का पेड़। वॉलनट ट्री का मतलब क्या होता है, अखरोट का पेड़। जो अखरोट के पेड़ थे इन द गार्डन वर टॉलर, वो क्या हो चुके थे, अब थोड़े बड़े हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो उन्होंने अपने हाथ के द्वारा होप वाइन की लता लगाई थी, ठीक है, एक लता होती है बेटा, ठीक है, होप वाइन नाम की, जो उन्होंने खुद से लगाई थी, वो अब क्या हो चुकी थी, खिड़कियों के जरिए छत तक पहुंच चुकी थी। अब 40 साल से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं एमएमएल, वहाँ पे उन्होंने जो पेड़ लगाए थे, जो अखरोट के पेड़ लगाए थे, वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़े हो चुके थे, ठीक है। और जो लता लगाई थी, वो लता भी खिड़कियों के जरिए कहाँ पे पहुँच चुकी थी, छत तक पहुँच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव ऑल, और किस प्रकार से उनको अवश्य ही अपने हृदय को इन चीज़ों ने, ये जो लताएं थी, ये वॉलनट ट्री था, और ये उसका गार्डन था, ये सब चीज़ें किस प्रकार से अवश्य रूप से उनके हृदय को तोड़ दिया होगा इनने। इनको छोड़ना पड़ेगा, 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अब जा रहे हैं, इसका मतलब उनका हृदय तो टूट ही गया होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो ऊपर क्या कर रही थी, हिल डुल रही थी, सामान पैक कर रही थी। अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनता है, सिस्टर ऊपर क्या कर रही थी, सामान को पैक कर रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब होता है सामान। सामान, जो उनकी सिस्टर ऊपर सामान पैक कर रही थी, उसकी आवाज और ये जो पेड़ पौधे, इन सब कुछ ने उनके हृदय को तो अवश्य ही तोड़ दिया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें, उनको अगले दिन निश्चित रूप से अपने देश को छोड़ना होगा, इस स्कूल से जाना होगा। 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वह पूरे कमरे को टकटकी लगा के देख रहे थे, कभी एक वस्तु को, कभी दूसरी वस्तु को, और इसी तरीके से वह आवाज़ भी सुन रहे थे जो उनकी सिस्टर ऊपर कमरे में सामान पैक कर रही थी। इन चीज़ों ने उनके हृदय को तोड़ दिया होगा और अवश्य ही निश्चित रूप से कल उनको अपने देश को छोड़ना पड़ेगा।
आज खत्म करेंगे इस चैप्टर को कैसे भी करके। बट ही हैड द कावरेज, लेकिन उनके पास साहस था। कावरेज का मतलब क्या होता है? कावरेज का मतलब होता है साहस, साहस, हिम्मत। बट ही हैड द कावरेज टू हियर वेरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इतनी तो हिम्मत थी, इतना तो साहस था कि वह इस लेसन को पहले शुरुआत से लेके अंत तक सुन सकता है। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक है। हियर का मतलब सुनना और लेसन का मतलब अध्याय, ठीक है। कि इस अध्याय को वह शुरू से लेके अंत तक सुन सकते थे, इतना तो उनके अंदर साहस था। इतने मतलब कहने का मतलब डिस्कवरेज नहीं थे, इतने कमजोर भी नहीं थे कि वह तुरंत इस अपने चैप्टर को छोड़ के चले जाए। वह पूरा चैप्टर सुनाने की क्षमता रखते थे, ठीक है। लेकिन अपना फ्रेंच कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि इन चीजों ने उनका हृदय तोड़ दिया होगा कि एक विंडो के बाहर, जस्ट बाहर उनका गार्डन था, उस गार्डन में उनके द्वारा लगाई हुई लताएं थी जो विंडो से छत तक पहुंच चुकी थी, और उस गार्डन में अखरोट के पेड़ थे जो अब बड़े हो चुके थे, और उसकी बहन ऊपर सामान पैक कर रही थी। इन सब चीजों ने अवश्य उनको झकझोर दिया होगा, उनको कमजोर कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके अंदर साहस था कि वह लेसन को शुरू से अंत तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद में, लिखने के बाद में, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमने किसका पाठ तैयार किया? हमने हिस्ट्री का पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा भे बी भो भू, और फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपना गाना गाना स्टार्ट कर दिया, जो गाना था बा भे बी भो भू। ये फ्रेंच लैंग्वेज है बेटा, उसमें कोई उनका गाने का तरीका था, तो फिर बच्चों ने हिस्ट्री के अध्याय के बाद में ये चीज गाना स्टार्ट कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑन का मतलब पहनना, पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना, और फ्रेजल वर्ब है बेटा, ठीक है। फिर बच्चों ने बा भे बी बो भू ये गाना स्टार्ट कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और जो कमरे के पीछे बैठे हुए थे, कमरे के पीछे कौन बैठा हुआ था? ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, ओल्ड होसर ने भी क्या पहन लिया? अपना चश्मा पहन लिया। और बेटा इससे एस हटा दिया जाता है तो नज़ारा बन जाता है। स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? नज़ारा, और इसमें एस लगा दिया जाता है, स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब चश्मा। तो ओल्ड होसर ने, जो कमरे के पीछे बैठा हुआ था, उसने चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और होल्ड का मतलब होता है पकड़े रहना, और अपनी जो प्रथम पुस्तिका थी उसको हाथों में पकड़ लिया। इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और फिर स्पेल्ड का मतलब उच्चारण शुरू कर दिया उनका, उस किताब को पकड़ के उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, उसका उच्चारण शुरू कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ था? यू कुड सी डेट, तुम देख सकते थे। ही टू वाज क्राइंग, वह क्या कर रहा था? रो रहा था। कहने का मतलब जो ओल्ड होसर था वो प्रथम पुस्तिका पकड़े हुए था और अपनी चश्मा पहन लेता है और किताब को ऐसे पकड़ के उसका चांट करने लग जाता है बेटा, ठीक है, उसको सुनाने लग जाता है, और रोते हुए क्या कर रहा था? रोते हुए। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना या लड़खड़ाना, ठीक है, कांपना। तो उसकी वॉइस ट्रेम्बल्ड कर रही थी। कहने का मतलब जब वह चांट कर रहा था, जब वह उसको सुना रहा था बच्चों को, तब कांप रहा था विथ इमोशन, इमोशन के साथ। एंड इट वाज सो फनी, ये सब कुछ मजाकिया लग रहा था। टू हियर हिम, उसको सुनना। ये फ्रेंच कह रहा है कि हमारे को उस होसर को सुनना मजाकिया लग रहा था, लेकिन बेटा ये उस होसर की भावनाएं थी कि वह चश्मा पहन के किताब को पढ़ रहा था, क्योंकि लास्ट फ्रेंच दिन था, ये लास्ट ही दिन था जिस दिन वह उस भाषा को सीख सकते थे। अगले दिन से तो स्कूलों में जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो होसर उसी के लिए रो रहा था और उस किताब को कांपता हुआ पढ़ रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी लोग भी चाहते थे कि हंसे और रोएं।
मतलब इतनी मजाकिया तरीके से लग रहा था उनको कि कांपता हुआ उस किताब को पढ़ रहा था। तो हम भी चाह रहे थे कि या तो हंस ले या रो ले। ठीक है, हंसना और रोना चाह रहे थे। हे, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। ओह, मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है मेरा आखिरी अध्याय। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इतने में जो चर्च की घंटियां थी वो 12 बजे का टंकारा लगा देती है बेटा। ठीक है, 12 बजने का संकेत दे देती है। देन द एंजल्स, एंजल्स जो चर्च में लगी हुई घंटियां होती है, जो यहूदी वगैरह कुछ है चर्च में जाते हैं और वहाँ पे उसका किताब का अध्ययन करता है, उसके लिए एक संकेत होता है बेटा, इसको एंजल्स बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने संकेत दे दिया कि 12 बज चुके हैं। एट द सेम मोमेंट, और इसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स का मतलब होता है तुरही। तुरही पहले राजा महाराजा के दरबार में हुआ करती थी ना बेटा, इस तरीके से। इस तरीके की जो हुआ करती थी ना, उसे ट्रम्पेट बोलते हैं, तुरही बोलते हैं। ये संकेत देने के लिए बजाई जाती थी बेटा। नहीं देखते हो कि पुरानी मूवीज वगैरह में इस प्रकार की, जो पुरानी मूवीज में ऐसे पकड़ के बजाई जाती थी, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। तो ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, जो पर्सिया की जो तुरही थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो सैनिक अभ्यास का काम कर रहे थे, उनको बुलाने के लिए उनकी ट्रम्पेट्स भी बज चुकी थी, तुरही भी बज चुकी थी कि सैनिकों को बुला लिया गया है। ठीक है, और इसके साथ में, किसके साथ में, जो जब चर्च की एंजल्स बजी थी बेटा, उस एंजल्स के साथ में ही उन सैनिकों की तुरही भी बज चुकी थी, उनको वापस बुला लिया गया था। साउंडेड अंडर और विंडोज, जिनकी आवाज हमारी विंडो से गूंज रही थी, बार बार अंदर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, इतने में एम हेमल खड़ा हो जाता है। वेरी पेल, बिल्कुल निष्क्रिय लग रहा था बेटा। पेल का मतलब होता है पीला। पेल का मतलब क्या होता है? पीला, निष्क्रिय। पीला या निष्क्रिय। तो वेरी पेल, एम हेमल खड़ा हो जाता है। कैसा दिखाई दे रहा था? वेरी पेल, बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रहा था। इन हिज चेयर, किस पे खड़ा हो जाता है? अपनी चेयर के पास में खड़ा हो जाता है, अपनी चेयर पे खड़ा हो जाता है जैसे ही चर्च की घंटी बजती है, और उसके साथ में ही सैनिकों के लिए तुरही, पर्सिया की तुरही बज जाती है बेटा। आई नेवर सो हिम लुक्स सो टाल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था, क्योंकि उसको देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी एम एम एल को। लेकिन आज वह ध्यान से देख रहे हैं कि एम एम एल कितने लंबे दिखाई दे रहे हैं। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सैड ही, उन्होंने कहा, एम एम एल ने कहा, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई आई, केवल इतना कह पाए, आई आई, आगे शब्द नहीं निकल पाए उनके। बट समथिंग चौकड हिम, लगता है कि किसी ने उनको अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया है, उनका गला पकड़ लिया गया है, चौक हो गया है। जैसे चौक का मतलब क्या होता है? चौकड़ का मतलब होता है अवरुद्ध, रुकावट आना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि उनके गले में कोई रुकावट आ गई है, किसी ने उनको चौकड़ कर दिया है। ठीक है, अवरुद्ध कर दिया है। इतना ही बोल पाए, आई आई। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे वह जारी नहीं रह सके, आगे कुछ भी नहीं बोल सके। गो ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसके बारे में पहले करवा दिया था मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में, अगर ध्यान से पढ़ा है तो। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना या जारी रहना। ठीक है, तो इतना ही बोल के वो रुक गए, आगे कुछ भी नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर किसकी तरफ घूम गए वो? ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टुक ए पीस ऑफ चॉक, ठीक है, और फिर एक टुकड़ा चौक का उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ हिज ऑल माइट, बियर ऑन,
बियर ऑन, बियर ऑन का मतलब होता है सहन करना, फ्रेजल वर्ब है। बियर ऑन का मतलब क्या हो गया, सहन करना, ठीक है। धैर्य बनाए रखना, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, सहन शक्ति के साथ, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखा, जितना बड़ा लिख सकते थे, लार्ज का मतलब क्या है, बड़ा, जितना बड़ा लिख सकते थे, विवेला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये फ्रेंच लैंग्वेज है बेटा, इसका मतलब होता है विवेला फ्रांस, का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की जय हो, फ्रांस की विजय हो। देन ही स्टूड, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। लीन अगेंस्ट का मतलब होता है, सट के खड़ा होना, सट के खड़ा होना। लीन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, सट के खड़ा होना। और फिर वह दीवार से अपना सिर को लगा के, ऐसे सिर को लगा के दीवार के पास में खड़े हो गए। बेटा, बेटा 40 साल से काम कर रहा है, इसकी ही भावनाएं जानती है, यही जानता है कि उसके उस स्कूल के प्रति क्या भावनाएं थी। तो आपको तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसको बड़ा दुख हो रहा है एमएमएल को, ठीक है। और अपने राइटर को भी बड़ा दुख हो रहा है, तो वह दीवार से अपने सिर को लगा के खड़ा हो जाता है। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर। गेस्चर का मतलब एक, अपने मोबाइल फ़ोन में भी एक एप्लीकेशन आती है बेटा गेस्चर के नाम से, ठीक है। उसमें हाव भाव को दिखाते हैं, ठीक है, किस तरीके से इशारे करते हैं उसको दिखाते हैं। तो ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड्स, और हमारी तरफ अपने हाथों से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो चुकी है। यू मे गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जा सकते हो, स्कूल खत्म हो चुके। केवल ऐसे इशारा किया, दीवार से सिर सटाए हुए थे, और स्कूल डिसमिस्ड, तुम जा सकते हो। हमारी स्कूल भी, हमारी क्लास भी यहीं पे डिसमिस होती है। इससे जितने भी क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे। अभी 3 क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर्स लिखने की कोशिश करोगे। बेटा रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी है, लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसकी मीनिंग्स देखनी है। अगर किसी मीनिंग में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि बेटा इससे बेटर कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। इतने अच्छे से कंप्लीट करवाया है मैंने, हर एक सेंटेंस को डिटेल से बताया है, सब कुछ डिटेल में दिया है। तो बेटा मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना है, मेहनत करनी है, माता पिता को रिजल्ट ला के देना है कि देखो पिताजी मेरी इतनी परसेंटेज है, ठीक है। कहने का मतलब माता पिता के रहते कुछ करना है। चलो इसी के नाम पे एक शायरी सुना देता हूँ, उसके बाद में ही हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है कि अगर देर हुई जीत के आने में तो सीने से लगाएगा कौन, कि देर हुई जीत के आने में तो सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के रहते कुछ करना है यारो, वरना हमारी सफलता पे इतराएगा कौन। क्या बोला, कि माँ बाप के रहते कुछ करना है यारो, वरना हमारी सफलता पे इतराएगा कौन। क्योंकि बेटा अगर आप सफल होते हो तो सबसे बड़ी खुशी आपके माता पिता को होती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्लास को ध्यान से देखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।